तीन बेटी है, एक बेटा है। कौन इसको क्या करेगा? इसको छोड़ दीजिए, हमको मार दीजिए। लेकिन वो लोग उसके पत्नी को पैर से धक्का देकर अलग किया। वह मांस खाने के लोभ में चला गया, लेकिन बार बार बोलता रहा कि हम सावन मांस नहीं खाते हैं। फिर भी जिद किया, वो चला गया। 25 या 30 के एवरेज में वहाँ पहुँचा, चारों तरफ से घेर कर और गोली से भून दिया। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही है, जहां पर जमीन विवाद मामले में अपराधियों ने मदन यादव की हत्या कर दी है। बता दें आपको तो उनकी पत्नी के सामने ही गोलियां जो है वो मारी गई है। एक दो नहीं बल्कि 10 गोलियां जो है उन्हें मारी गई है। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे तो जो मृतक के भाई हैं और जो मृतक के दामाद हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी भी दी है कि कैसे मछली खाने के बहाने घर से वहां लेके गए थे और कैसे पत्नी के सामने ही फायरिंग जो है वो करने लगे और पत्नी उनके सामने गिड़गिड़ाती रह गई। लेकिन जो अपराधी थे, जो बदमाश थे, उनकी एक नहीं सुने हैं। बता दें आपको तो ये घटना जो है पतरघट थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव की है। मृतक के भाई की माने तो राकेश नाम का व्यक्ति जो है मछली खाने चलने की बात कहा, जिस पर मृतक द्वारा सावन की वजह से मना किया गया, लेकिन काफी जिद करने पर वो मछली खाने के लिए घर से निकला। इसी दौरान तमाम चीजें जो है वो हुई है और इसको लेकर जो मृतक के दामाद हैं और जो मृतक के भाई हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। राकेश नाम का आदमी, पिता बुगालाल यादव, घर करियत पत्थरघट, उन्होंने मेरे भाई को कहा कि माछ बहुत अच्छा बना है, चलिए माछ खाने के लिए। और उस परिस्थिति में वह माछ खाने के लोभ में चला गया, लेकिन बार बार बोलता रहा कि हम सावन मांस नहीं खाते हैं। फिर भी जिद किया, वो चला गया। और वही मेन साजिश था। और उसके बाद घटना करने वाला आदमी वो खिड़की से देख रहा था कि जा रहा है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि अब दुश्मन तो बस हाथ में आ गया। और बारी बारी से वो लोग लगभग 25 या 30 के एवरेज में वहाँ पहुँचा, चारों तरफ से घेर कर और गोली से भून दिया मेरे भाई। पत्नी के सामने मारा है गोली। और उसकी पत्नी को शंका हुआ, इसलिए कि अशोक यादव घर में मोबाइल पर बोल रहा था कि दुश्मन चला गया, अब इसको गोली से भून देंगे। वह सुनी और फ़ोन लगाई। फ़ोन लगाने के बाद वो मदन बोला कि अपनी पत्नी से कि मैं खतरा में हूँ, आदमी चारों तरफ से घेर लिया है। जब तक मैं ये दौड़ते हुए वहाँ पहुँची तो सबसे पहले अशोक यादव के पैर पकड़ी कि बाबू हमको मार दीजिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। तीन बेटी है, एक बेटा है। कौन इसको क्या करेगा? इसको छोड़ दीजिए, हमको मार दीजिए। लेकिन वो लोग उसके पत्नी को पैर से धक्का देकर अलग किया। अशोक यादव पहला गोली मारा, उसके बाद जयराम को पैर पकड़ा। जयराम भी पैर से धक्का मार कर अलग किया और जयराम गोली मारा। इस प्रकार से राम कुमार यादव, नीतीश यादव और डोमा यादव और संजय यादव। अच्छा, ये बताइए जमीनी विवाद में मारी गई गोली? जमीनी विवाद मारा गया। मेरे ससुर को जान का खतरा था, इस चीज़ को लेकर वो एप्लीकेशन दिए हुए थे एसपी साहब के यहाँ 4-5 दिन पहले, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। फिर मेरे ससुर वहाँ से डीएसपी ऑफिस गए। डीएसपी ऑफिस से कुछ सुनवाई हुई थी, वो बोले थे कि हम करेंगे। वहाँ से वो थाना फॉरवर्ड किए, थाना से किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद फिर कल रात में इनको इनके ही विश्वासी लोगों ने उठा के ले गया था, बुला के। बाद में इनको गोली से मारा। कितनी गोली मारी गई? लगभग 10 गोलियां मारी गई है, जो हम लोगों ने देखा है। पत्नी के सामने भी गोली मारने पत्नी की के बात आ सामने रही। पत्नी गिड़गिड़ाते रही कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, लेकिन वो लोग पत्नी को बार बार दूर फेंक के गोलियां चलाते रहते थे। क्या मारने का वजह क्या था? मारने का वजह था कि जमीनी विवाद था, जिसमें कि टाइटल चल रहा था कोर्ट में। तो आपने सुना कि इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए नजर आए हैं मृतक के भाई और मृतक के दामाद। उन्होंने क्या कुछ बताया है और वहीं तो मृतक के जो भाई थे वो
तमाम चीज़ों को लेकर, घटना के बारे में जानकारी देकर काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो रोने भी लग रहे हैं अपनी चीज़ों को बताते हुए, और कह भी रहे हैं कि कैसे जो मृतक है उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रह गई कि उन्हें छोड़ दो, मुझे मार दो, लेकिन जो बदमाश थे वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। ताबड़तोड़ फायरिंग करते रह गए, 1-2 नहीं बल्कि 10 गोलियां उन्हें मारी गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।